आज मैं बना रही हूँ अचार दो तरह का। एक मैं बनाऊँगी चुकंदर का गाजर, यह बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और एक तरफ बनाऊँगी गाजर, मूली, नींबू और मिर्ची का अचार। यह बहुत अच्छा लगता है खाने में, वो भी खास करके सर्दियों में। सर्दियों में अक्सर मूली, गाजर, चुकंदर ये सब के अचार बनाए जाते हैं, लेकिन इस अचार को बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं पड़ता है और ठंडी में खाने में बड़ा मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा ठंडी में हम ऑयल की भी सब्ज़ी खाते हैं और मसालेदार सब्ज़ी खाने के अलावा हरी सब्ज़ी भी खाते हैं। और ठंड में ही ये सब अचार बनाने के लिए भी अवेलेबल रहता है। मूली, गाजर, नींबू, मिर्चा और गोभी, इन सब का अचार बनाते हैं और इसमें मसाला भी बहुत कम पड़ता है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। खास करके सर्दियों में ही यह बनाया जाता है। इसको बनाने में भी बहुत ही समय कम लगता है और आसानी से यह बन जाता है। यह बड़े नींबू नहीं है और न तो छोटा नींबू है, ये मीडियम का नींबू है, छोटे बड़े का यानी बीज का नींबू है। इसमें बीज बहुत कम रहता है। जब भी अचार बनाएं, इस नींबू का अचार बनाएं तो इसमें बीज बहुत कम मिलेंगे और उस बीज को आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि फाड़ते ही समय यह निकल जाता है। अच्छा, अचार बनाते समय हम कच्चा ऐसे ही काट करके उबाल करके कुछ लोग पानी में रख देते हैं, धूप लग जाता है, फिर उसके बाद अचार बनाते हैं हमें। लेकिन जब हम उबाल करके इसे बनाते हैं तो इसका फ्लेवर सारा पानी में आ जाता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। और मिर्चा तो पहले से ही साइड कर दीजिए, नींबू भी मैंने निकाल दिया है। उन दोनों को उबालना नहीं है, इसलिए उसे निकाल दिए हैं। और मूली, गाजर, गोभी इन सबको उबालना है। और इन सबको उबालने से पहले मूली को इस तरह से छिलका निकाल देंगे, ताकि ऊपर से जो हल्का फुल्का इसमें मिट्टी लगे रहती हैं, तने लगे रहते हैं, ये सब निकल जाएं। इस तरह से कर देंगे तो यह मूली बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। साफ़ होने के कारण इसे धुलते हैं तो धूल मिट्टी वगैरह जो कुछ भी लगे रहते हैं, मूली तो मिट्टी में ही पैदा होता है, लेकिन इसको जब हम ऊपर से इसके तने वगैरह निकाल देते हैं तो यह सॉफ्ट भी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से हमें छोटे बड़े टुकड़े में काटना है, कोई साइज नहीं बनाना है कि एक साइज का हम काट रहे हैं। इसको बड़ा भी काट सकते हैं, छोटा भी काट सकते हैं, इसे लंबे में भी बना सकते हैं और हाँ, इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं, उससे भी इसको बना सकते हैं, क्रश करके धूप में डाल करके बना सकते हैं। लेकिन तब इसे पानी में नहीं डालना है, केवल धूप दिखाना होगा। धूप दिखा करके आप इसका अचार बना सकते हैं। गोभी, मिर्ची और नींबू का अचार धूप में भी बनाया जाता है और बिना धूप का भी बनाया जाता है, लेकिन आज मैं इसे बना रही हूँ पानी में हल्के से। इसको उबालने के लिए नहीं रखा जाएगा, गर्म पानी में डाल करके फिर निकाल लिया जाएगा, ताकि इसमें जो भी कुछ कीड़े वगैरह लगे रहते हैं गोभी में वो भी निकल जाए और गाजर, मूली भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। मूली हो या गाजर हो, इसके बीच में जब 4 भाग कर देते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं, या बड़े आसानी से कट जाता है। गाजर और मूली को इसी तरह से काटना है, न बहुत छोटा है और न बहुत बड़ा पीस है। और जो गोभी है, गोभी के फूल बड़े बड़े हैं तो उसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो डंठल है, इस तरह से हम काट के इसे फेंकेंगे नहीं, इसे निकाल करके जैसे मूली और गाजर को काटे हैं उसी तरह से इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से देखिए, इसे निकालेंगे और इसको इस तरह से काट देंगे। अच्छा, इस गोभी का अचार के डंठल के भी बनता है, जिसमें फूल नहीं रहते, बस इसके डंठल का ही अचार बनाया जाता है। और यह कुछ लोग तो पता ही नहीं कर पाते ये किस चीज़ का बना हुआ है। इस तरह से नया अनोखा बनाना है तो डंठल का बनाइए, बहुत अच्छा अचार बन के तैयार होगा। सेम मेथड यही अचार का रहेगा, केवल डंठल का ही बनाने से पता नहीं चलता कि यह गोभी का अचार बना हुआ है। इसको भी मैंने इसी तरह से काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़े में गोभी को काट लिए। एक फूल गोभी थी और आधा केजी मूली है और आधा ही केजी हमारा गाजर है। इन सबको काटने के बाद जो पानी उबल रहा है उसे में इसे ऐड कर दीजिए। पहले मूली और गाजर को डालेंगे, उसके बाद गोभी को डालेंगे, क्योंकि गोभी बहुत ही सॉफ्ट रहता है और मूली थोड़ा सा, गाजर सख्त रहता है। इसमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं
और जो गोभी है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम रहती है। इसे हम डालेंगे तो जैसे इसमें बबल्स आना शुरू होते हैं ठीक उसी समय गोभी को ऐड करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है इसे उबालना नहीं है, केवल इसे हल्का सा गरम करना है। गोभी को मैं इसे भाप देने के लिए ढक दी हूँ ताकि इसमें बबल्स आ जाएं। ये देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें गोभी को ऐड करना है। इसे डालने के बाद 1 मिनट केवल वेट करेंगे। 1 मिनट वेट करने के बाद इसमें भी हल्का सा बबल्स आ जाए, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना है, इसे उबालना नहीं है। जैसे हम उबालेंगे सारी सब्जियां पक जाएंगी, इसे हमें पकाना नहीं है। अचार पका करके भी बनाया जाता है, मैं वीडियो में डाल दी हूँ। अगली बार उसे उबाल करके बनाया गया था और यह बिना उबाले बनाया जा रहा है, केवल गर्म पानी में इसे डाल दिया गया है। अब इसे एक छन्नी की सहायता से इसे निकाल लीजिए। इस तरह से जब निकालते हैं तो पानी जो है नीचे हो जाता है और छन्नी में सारी सब्जियां आराम से आ जाती हैं। और इसे हमें 2 घंटे के लिए धूप में डालना है ताकि जो पानी लगा हुआ है यह अच्छे से सूख जाए। हमें सब्जी को नहीं सुखवाना है, केवल इसका पानी जो है उसे सूखना चाहिए। यदि पानी लगा रहेगा अचार ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए यह उबलते हुए पानी में डाला जाता है ताकि कहीं भी हल्का फुल्का पानी लगा भी है तो अचार हमारा ख़राब न हो। और कच्चे पानी में जैसे हम उबालते हैं तो उसमें कच्चापन रह ही जाता है, हम उसे सुखवा देते हैं, कहीं मिस्टेक पानी का हो जाता है, वह अचार बिगड़ने का चांस सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए जब भी अचार बनाएं गोभी, गाजर, नींबू, मिर्ची का, उसे पानी अच्छे से पहले उबाल लें। जब अच्छे से उबलने लगे पानी, फिर उसके बाद सारी सब्जियों को उसमें ऐड करें। जो सब्जी मैंने छन्नी से निकाला था उसे धूप में डाल दिए हैं और इधर नींबू ले लिए हैं। नींबू को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, यानी कि एक नींबू में 4 भाग करेंगे और 4 भाग करने के बाद फिर उसमें 8 भाग करके डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं। इस तरह से हम बनाएंगे तो अचार अच्छे से बनेगा, नहीं तो हमारा गाजर मूली का टुकड़ा छोटा रहेगा और नींबू का टुकड़ा बड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब भी अचार बनाए एक साइज के सारी चीज़ें होनी चाहिए। मूली, गाजर और गोभी को भी इसी तरह से एक बराबर में काट लिए हैं और उसे सूख रहा है तो मैं इसे एक टुकड़ा ले करके जैसे 4 भाग को डिवाइड किया है, फिर उसके बाद उसे एक टुकड़े में 3 बार इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं ताकि यह छोटा हो जाए। इस तरह से छोटा हो जाने के बाद इसमें रस भरा हुआ है, रस नहीं इसका हम निकाल रहे हैं। इस तरह से डिवाइड करते हैं तो यह छोटे छोटे टुकड़े चम्मच की सहायता से जब अचार निकालते हैं तो वह भी एक टुकड़े आ ही जाते हैं नींबू के। यह खट्टा मीठा तीखा अचार बहुत बढ़िया बनता है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन कहेगा। सारे अचार इसके आगे फेल हैं क्योंकि इसमें मसाला भी बहुत कम पड़ता है। सभी नींबुओं को काट दिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और 2-3 टुकड़े अदरक के हैं उसे भी इसी तरह से पतले पतले लंबे में काटना है। अदरक का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए जब भी नींबू का अचार बनाएं तो उसमें अदरक ज़रूर डालें। इस तरह से हम इसे चाकू की सहायता से लंबे लंबे में काटेंगे। अदरक है तो थोड़ा सा दोनों हाथ लगाना पड़ रहा है। इस तरह से जब हम काटते हैं तो यह पतला पतला आराम से हथेली की सहायता से क्रश करते हैं चाकू पर, बहुत अच्छे से यह कट जाता है। इसी तरह से हमें काटना है। ये देखिए अदरक कट गया और इसी तरह से पतले पतले लंबे लंबे में काटे हैं। मिर्ची भी मैंने काट लिया है, नींबू भी कट गया है। अब गाजर, मूली और गोभी को भी उबाल लिया है, इन सबको डाल दीजिए धूप में। धूप अच्छी है तो इसमें 2 घंटे आराम से धूप में रख दीजिए, वह ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। जो मिर्चा कटा है उसमें भी अदरक को भी ऊपर ले जा कर के धूप में डाल दीजिए और जो नींबू काटे हैं उसे भी कपड़े पर, साफ कपड़े पर डाल दीजिए।
वह 2 घंटे में अच्छे से मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाता है। और इधर कढ़ाई रख दीजिए, मसाला तैयार कर लीजिए। इसमें 1 चम्मच जीरा है, आधा चम्मच सौंफ है। इन सबको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। इसको जैसे हम भूनते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद ही निकालना है इसमें। और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हींग ज़रूरी है डालना। हींग डालने से डाइजेशन भी अच्छा रहता है और फ्लेवर अचार का बढ़ जाता है। हमें इसी तरह से इसे भूनना है। जब यह पकने के स्टेज पर आ जाए उसके बाद ही हींग को ऐड करना है, क्योंकि हींग गर्माहट से जल्दी से पक जाता है और ये बारीक हींग है, इसलिए इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सारी चीज़ें पक गई हैं, इसे निकाल ली रही हैं थाली में। अब इसमें मेथी मंगरेल भी डाल करके थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि जब जीरा और सौंफ ऐड किए थे उस समय मेथी मंगरेल को क्यों नहीं डाला? क्योंकि जीरा और सौंफ सेंसिटिव रहती है, वह जल्दी से पक जाता है। और जो मंगरेल मेथी रहता है उस थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है। इसलिए एक साथ न भूजें तो फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, कोई जल नहीं पाता है। अब इसमें धनिया ऐड कर दीजिए। धनिया डालने से मसाले बढ़ जाता है और आंत धनिया ठंडी करती है। जैसे हम खाते हैं खट्टा मीठा तीखा, इन सबको डाइजेशन को लिमिट में रखने के लिए धनिया बहुत ज़रूरी है। धनिया जब हम डाल देते हैं मसाले में तो यह सभी लोग को कंट्रोल करते हैं। धनिया डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यह धनिया देखने में मसाला है, लेकिन यह आंत को बहुत अच्छा ठंडा करता है, ताकि जो भी हम तेल मसाला एक्स्ट्रा खाते हैं धनिया उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। ये भी रोस्ट हो गया। अब इन सबको ठंडा करके ग्राइंड कर लीजिए। अब इधर ऑयल रखे हैं, यह आधा लीटर तेल है, ये मस्टर्ड ऑयल है। इसे तब तक हमें पकाना है जब तक ऊपर से इसमें हल्का सा धुआं न आ जाए, उसके बाद ही गैस को बंद करना है। इसमें जब हल्के से धुआंपन आ जाता है तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से यह गर्म हो जाता है। तेल अच्छे से जब हीट हो जाए उसके बाद बंद कर दीजिए, जलाना नहीं है। बस थोड़ा सा इसे हल्का हल्का सा धुआं, जब तेल गर्म हो जाता है तो दिखाई देने लगता है कि ये धुआं किस तरह से निकल रहा है। ये देखिए इसका कलर किस तरह से हो गया है। अब इसे गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ही अचार में इसे ऐड करना है, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। अब जो धूप में मैंने रखा था मिर्चा, नींबू, गाजर और मूली, ये सब ले लिए हैं और इसे देख रहे हैं बहुत अच्छे से यह सूख गया है। और जो मसाला रोस्ट किए थे उसको ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। और इसे बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरापन ही रखना है। थोड़ा सा मसाला मैंने उसे रख लिया है, जो मेथी मंगरेल सौंफ जीरा है उसे खड़ा ही डालना है। खड़ा जब अचार में पड़ जाता है तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। एक एक दाना जब मुंह में पड़ता है तो पता चलता है कि हाँ इसमें ये चीज़ डाला गया है। सारे मसाले को थोड़ा सा निकाल लिए हैं और बाकी मसाले को ग्राइंड कर लिए हैं। और फाइन पाउडर नहीं बनाया जाएगा। जब भी अचार बनाए तो हल्का सा दरदरा ही रहे मसाला, तभी उसका फ्लेवर अच्छा आता है। इधर हम चाहते तो हींग भी जो मेथी मंगरेल सौंफ रोस्ट कर रहे थे उसी में ऐड कर सकते थे, लेकिन उसे मैंने अलग अलग सारे मसाले को रोस्ट कर रही हूँ। अब इधर लिए हैं आधा चम्मच यह हींग है। हींग को इस तरह से हल्का सा सेक लेंगे। फिर उसके बाद जो मसाला ऐड किए हैं उसी मसाले में इसे भी ग्राइंड कर दीजिए। मैंने पहले ही मसाला ग्राइंड कर लिया था, लेकिन इसे दिखाने के लिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, क्योंकि सेकी हुई हींग पहले से ही मैंने रखा हुआ था, उसे ग्राइंड करते समय नहीं दिखाया। और ये मैं दोबारा से बना रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए अचार में हींग भी पड़ता है। हींग को इस तरह से सेक लेंगे, फिर मसाले में ऐड करके हल्का सा ग्राइंड कर देंगे। इस तरह से सेकने से मसाला का फ्लेवर बढ़ जाता है और जब मसाले में ही इसे ग्राइंड कर लेते हैं तो अच्छे से यह मिक्स हो जाता है। इस तरह से इसे ऐड कीजिए
और हल्का सा मिक्सर को चला दीजिए। यह बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। और यह लहसुन है, लहसुन को इस तरह से कूट करके डालते हैं तो बढ़िया फ्लेवर आता है। इसे जितना अच्छे से कूटेंगे उतने बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसे ग्राइंड नहीं करना है, जब ग्राइंड कर देते हैं तो पूरा चटनी बन जाता है, उस तरह से हमें नहीं करना है। इसको हमें खलबट्टे से ही इस तरह से कूटेंगे तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े बन के तैयार हो जाते हैं। और यह मसाले में डालने से अचार का फ्लेवर बढ़ जाता है। जब ये छोटे छोटे टुकड़े लहसुन के अचार में मिलते हैं तो पता भी चलता है कि हाँ, इसमें लहसुन डाला गया है। मसाला को जो ग्राइंड किए हुए थे उसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। लहसुन को मैंने कूट लिया है और मसाला भी तैयार हो गया है। अब इसमें डालने के लिए बचा हुआ है हल्दी। हल्दी को भी हमें सेक करके ही डालना है। हल्दी ऐसे ही इसे रख करके 1 मिनट गैस पर रख दीजिए और इसे थोड़ा सा उलट पलट देंगे। यह बहुत जल्दी से पक जाती है। हल्दी पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 1 मिनट केवल लगता है। और हल्दी को लगातार चलाते रहना है क्योंकि नीचे से जलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें जैसे ही हल्का सा धुआंपन निकले तुरंत गैस को बंद कर देना है। हल्दी का कलर चेंज हो रहा है, आप गैस को बंद कर दीजिए। जैसे ही हल्दी सेक उठती है उसे हम बंद कर देते हैं और बर्तन के टेम्परेचर से हल्दी बहुत अच्छे से पक जाती है। इसे धूप से ले आए हैं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, अचार में एकदम ड्राई हो गया है। इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, यदि मॉइस्चर है तो अचार ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए जब भी धूप में डालें इसमें पानी नहीं लगना चाहिए और इसमें नमक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं उसका 2 गुना अचार में नमक ज़्यादा पड़ता है। इस तरह से जब नमक डाल देते हैं और जो लहसुन कूट करके रखे थे उसे मिक्स करते हैं, फिर दोनों हाथ से अचार को इस तरह से मिक्स करते हैं ताकि इसमें नमक पूरी तरह से मिल जाए। हमारा एक भी अचार में नमक ऐसा न रहे कि नहीं मिला हुआ है। अगर नमक उसमें नहीं पड़ पाता है तो वही अचार हमारा ख़राब करने का चांसेस सबसे ज़्यादा कर देता है। नींबू हो या गाजर, मूली, गोभी जो भी हो उसे अच्छे से मिक्स करें ताकि बढ़िया से नमक लग जाए। उसके बाद ही इसमें आयल डालें और जो बेसिक मसाले हैं उसे इस तरह से डाल दें। मैंने खड़ा मसाला पहले से ही निकाल दिया था, उसे ग्राइंड करते समय दिखाया था। इसको इस तरह से डाल देंगे तो एक एक टुकड़े जो मसाले में पड़े रहते हैं, हमारा मसाला जब पक जाता है और यह टुकड़ा और बड़ा हो जाता है फूल करके तो अचार में देखने में अच्छा लगता है। सौंफ, जीरा, मेथी, मंगरेल निखर करके दिखाई देता है क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है इसमें और फूल जाने के बाद यह बहुत अच्छे से निखर करके दिखाई देता है। अचार बहुत अच्छा लगता है खाने में और वह कड़वा नहीं आता है। अचार जब यह पक जाता है अच्छे से 2-4-10 दिन रख देते हैं और यही चीज़ अच्छे से यह गल जाता है, बहुत ही सेंसिटिव यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। 10 दिन मुश्किल से लगता है इसे रखने के लिए। 10 दिन के बाद यह अचार खाने लायक हो जाता है। जब गर्म रहता है तो इसमें नहीं डालना है, यदि ज़्यादा गर्म है तो इसे थाली में ठंडा कर लें, फिर उसके बाद ही इसे आयल को इसमें ऐड करें। मुझे तुरंत अचार बनाना था इसलिए मैंने थाली में इसे निकाल लिया और अगर आप आराम से बना रहे हैं तो पहले ही आयल को अच्छे से गर्म करके रख दीजिए, वह ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद मसाला का प्रोसेस तैयार कीजिए और अचार बनाना स्टार्ट कीजिए। और मुझे वीडियो में डालना था तो मैं सारी चीज़ जल्दी जल्दी में कर रही थी, इसलिए मैंने थाली में ठंडा कर लिया आयल को, फिर उसके बाद इसमें ऐड किए हैं। जैसे ही हम ऑयल डालते हैं और इसे बढ़िया से मिक्स कर देते हैं ताकि सारी जगह अच्छे से ऑयल मिल जाए, उसके बाद ही इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें नमक और लहसुन डाला जाता है, फिर उसके बाद ऑयल डाला जाता है, फिर उसके बाद जो खड़े मसाले डाले हैं उसे चाहे आप अभी डाल दीजिए या फिर लास्ट में डाल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन जो बेसिक मसाले हैं, जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है, उसे सबसे लास्ट में डालना पड़ता है ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। जब नमक की कोटिंग हो जाती है और ऑयल पड़ जाता है तो अचार ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले नमक डालिए, उसके बाद
ऑयल डालिए, इसके बाद मसाला डालिए। नमक ऑयल मिक्स हो जाने के बाद इसमें मसाला ऐड कर दीजिए और जो हल्दी सेक करके रखे हुए हैं उसे भी इसी में ऐड कर दीजिए। अब इसी ढाप को डालने के बाद इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अचार बनाते समय हाथ में ग्लव पहन लें या फिर पॉलीथीन लेकर के हाथ में रबड़ लगा करके पहन सकते हैं। लेकिन इस अचार में तीखापन नहीं है क्योंकि मिर्चा मैंने खड़ा हुआ डाला है, इसलिए यह तीखा अभी नहीं लग रहा है हाथ में। और अचार जब भी बनाते हैं तो हाथ में ग्लव पहन करके बनाएं तो हाथ में मिर्चा नहीं लगता है। अचार को अच्छे से मिक्स हो गया, मैंने इसे कोटिंग भी दिखाई, बहुत बढ़िया से मिक्स हुआ है। अब इसे भरने के लिए एक साफ जार ले लीजिए या फिर प्लास्टिक का ही कोई डब्बा ले लीजिए और इसे चाहे जिसमें रखें, लेकिन उसको एयर नहीं होना चाहिए और डब्बे का ढक्कन इतने अच्छे से बंद होना चाहिए ताकि ऊपर से अचार रखते समय जब डब्बे का ढक्कन अच्छे से बंद नहीं रहता है तो सबसे ज़्यादा यहीं पर अचार बिगड़ने का चांस रहता है। अचार जब भी बनाएं तो उसका ढक्कन बंद होना चाहिए और उसे हम इस तरह रखें जहां गर्म जगह हो। वहाँ पर अचार रखने से हमें धूप में भी दिखाना नहीं पड़ता है। इसे हम साल भर आराम से रख सकते हैं। 8 से 10 दिन इसका ढक्कन बंद करके 2 दिन पे इसे उलट पलट दें और यह अचार बिना धूप का बन के तैयार हो जाता है और ख़राब होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। जब भी अचार बनाएं उसे गर्म जगह पर रखें जहाँ पर हवा कम लगे और इस अचार को दबा करके भरें ताकि इसमें एयर न रहे। कहीं खाली जगह मिलने पर भी अचार ख़राब होने का चांस रहता है। इसे दबा करके जब भरते हैं और ढक्कन को बंद करके रखते हैं, यह अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता, लेकिन इसे 8 से 10 दिन रेस्ट के लिए रखना ज़रूरी रहता है। नींबू, मिर्ची, मूली, गाजर का अचार बन के तैयार हो गया। चलिए अब चल रहे हैं चुकंदर का अचार बनाने के लिए। चुकंदर का अचार कैसे बनता है उसे देख लेते हैं। चुकंदर को मैंने पहले से ही काट करके रखा हुआ था। यह छोटे छोटे टुकड़े में है। चुकंदर का अचार जब भी बनाएं उसका छिलका ऊपर से छील दें, फिर उसके बाद छोटे बड़े टुकड़े ऑप्शनल है। जितना बड़ा अचार आप बनाना चाहते हैं उतने बड़ा पीस काट सकते हैं। इस तरह से मैंने काटा है छोटे छोटे टुकड़े में और न बहुत बड़ा है न बहुत छोटा है। अब इसे पानी डाल दीजिए। आधा केजी चुकंदर है तो इसमें 1 पाव पानी बहुत आराम से पड़ जाता है। पानी और भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी ख़राब न होने की वजह से मैं उतना ही पानी यूज कर रही हूँ ताकि यह पानी वेस्ट न जाए। इस पानी को पीने से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और चुकंदर में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। इसे ब्लड की कमी है और यह पानी पीने से उसका ब्लड बहुत तेज़ी से बढ़ता है। चुकंदर को पानी में इस तरह से मैंने डाल दिया है और इसे 1 उबाल आने तक इसे कुक करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस केवल 1 उबाल तक कुक करना है। जैसे ही इसमें उबाल आता है उसे तुरंत एक छन्नी लीजिए और इसमें इस तरह से चुकंदर को निकाल लीजिए। गैस को बंद कर दीजिए और सारे चुकंदर को इस तरह से जब निकालते हैं तो पूरा पानी इसका निकल जाता है। अब इसे धूप में डाल दीजिए 1 घंटे के लिए ताकि पानी इसका जो लगा हुआ है यह अच्छे से सूख जाए और इस पानी को ठंडा करके किसी को भी दे सकते हैं। आप भी इसे पी सकते हैं। ये इसमें काफ़ी एनर्जी है। जो जूस बाहर से पीते हैं उससे ज़्यादा यह ताकतवर करता है क्योंकि यह पका हुआ जूस है। इस नुकसान बिल्कुल नहीं करता। बच्चे बड़े सभी को पिला सकते हैं इसे। 2 घंटे चुकंदर को धूप में रखने के बाद जिस थाली में मैंने अचार बनाया था गाजर, मूली, नींबू, मिर्ची की, बस उसी थाली को मैंने धुला नहीं था, उसी में इसे ऐड कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि यह ख़राब हो जाएगा, घबराइए नहीं। मैंने इसे अलग इसलिए किया है ताकि इसका फ्लेवर उस गाजर, नींबू, मिर्ची में न आए, क्योंकि चुकंदर में बहुत ज़्यादा कलर रहता है और जिस में अचार में इसे ऐड करेंगे उसका कलर तुरंत उसमें आ जाएगा। इसलिए चुकंदर का अचार जब भी बनाएं इसे साइड में करके बनाएं और यह अलग ही इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। यह खट्टा मीठा बन के तैयार होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो मैंने मसाला पीसा हुआ था सेम वही मसाला इसमें ऐड किया है।
2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चुकंदर मीठा रहता है, उसे खट्टा लाने के लिए अमचूर पाउडर बहुत ज़रूरी है। अमचूर पाउडर डाल करके बना रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा बन के तैयार होता है। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और हाँ, जो नींबू मिर्ची का अचार मैंने अभी अभी बनाया है गाजर मूली का, उसमें नमक ज़्यादा पड़ा हुआ था, लेकिन चुकंदर के अचार में नमक एकदम परफेक्ट डालना है। जितना हम चुकंदर लिए हैं उसी हिसाब से इसमें नमक डालना है। खट्टापन डालने के लिए जो 2 चम्मच अमचूर डाले हैं उसके हिसाब से सारे मसाले डालते हैं, और नमक उसी हिसाब से डालना है। इसमें नमक जहाँ तेज़ हुआ चुकंदर का अचार ख़राब हो गया, क्योंकि इसका बेसिक केवल नमक ही रहता है। नमक एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी इसका खट्टा मीठा का फ्लेवर आता है बढ़िया। ज़रा सा नमक कम हुआ तो भी फ्लेवर कम हो जाएगा, और ज़रा सा ज़्यादा हुआ तो भी फ्लेवर कम हो जाएगा। इसलिए जब भी नमक डालें चुकंदर के अचार में तो सोच समझ करके डालें, ताकि इसमें न ज़्यादा हो न कम हो। यह अचार बहुत अच्छा लगता है। इसे खिचड़ी के साथ खाइए या फिर पूड़ी पराठा सफ़र में ले जाइए। इस अचार को कोई कह नहीं सकता कि यह चुकंदर का अचार है। पहले तो सब पहचानेंगे कि किस चीज़ का अचार है, इतना काला है, क्योंकि जब बना देते हैं उसके बाद यह इसका रंग काला हो जाता है। चुकंदर तो वैसे भी सूखने पे इसका कलर डाउन हो ही जाता है, और यह लाल कलर का नहीं दिखाई देता है। बनने के बाद यह काले रंग का दिखाई देता है, और इससे यह कोई भाप नहीं सकता कि यह चुकंदर का अचार है। एक बार इसे बनाए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, और साल भर पूरा चलता भी है यह चुकंदर का अचार। पहले मुझे भी पता नहीं था। जब मैं पहली बार बनाई तो मुझे खाने के लिए बड़ा अजीब लग रहा था कि इस अचार को कैसे खाएं, कैसा लगता होगा। लेकिन खाने के बाद पता चला कि यह अचार तो वाकई में सबसे टेस्टी है। इस अचार में लहसुन 2 प्रकार के पड़ते हैं। जैसे मैंने खड़ा मसाला डाला था और थोड़ा दरदरा करके मसाला ऐड किया है, उसी तरह से इसमें लहसुन पड़ता है। थोड़ा सा लहसुन को कूट करके डाला जाता है और थोड़ा खड़े में डाला जाता है। इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, ताकि तेल मसाला और नमक खूब बढ़िया से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसे डब्बे में भर करके रख दीजिए। इसे धूप में दिखाएं या फिर छांव में रखें, यह कोई मतलब नहीं है। यह ख़राब बिल्कुल नहीं होता है, और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चुकंदर आता है और उसे जब हम खाते हैं तो हल्का सा कड़वापन आता है, लेकिन इसे खाने पे आपको कड़वापन बिल्कुल नहीं आए। ये खट्टा मीठा दोनों का फ्लेवर आता है। और हाँ, मैंने एक बात बताना भूल गई, इसमें हरा मिर्च नहीं पड़ा हुआ है, इसमें काली मिर्च पड़ा हुआ है। मसाला बेसिक वही है, केवल मिर्च और मिर्ची में अंतर है। उसमें हरी मिर्च पड़ी हुई है और इसमें काली मिर्च पड़ी हुई है। तीखा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं अच्छा लगता है। ये खट्टा, जितना खट्टा है उतना ही मीठा है और उतना ही तीखा है। थाली में जो बचा हुआ तेल एक्स्ट्रा है उसे भी इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि इसमें हल्का सा तेल की मात्रा ज़्यादा रहती है। जो मसाला रहते हैं उसे अच्छे से कोटिंग होना ज़रूरी है, और ज़्यादा तेल भी नहीं रखना है। केवल मसाला और चुकंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो एक्स्ट्रा तेल है हल्का सा भीगा भीगा रहता है, तभी अच्छा लगता है। इसमें अभी पानी निकलेगा जैसे नमक हम डाल देते हैं। 2-3 दिन के बाद अचार को देखेंगे, यह जितना तेल डाले रहते हैं उसका 4 गुना बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 8 से 10 दिन में देखेंगे तेल और इसका नमक पानी का अच्छे से मिश्रण हो जाता है। फिर वह मसाला में कोटिंग बढ़िया से हो जाती है। यह अचार लटपटा बन के तैयार हो जाता है। और यह ऐसा है कि हर मौसम में चुकंदर मिलता है। आपका जब भी खाने का मन कहे इस चुकंदर का अचार बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप वीडियो यह सभी लोग को अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको किस चीज़ का अचार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूँगी उसे बनाने के लिए, और इस अचार में जो भी अच्छा लगा हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।